बिहार सरकार के केवल 10 विभागों में 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। ये डबल इंजन तो रिमोट कंट्रोल डबल इंजन है और ये 71,000 करोड़ रुपया मलाई न केवल बिहार में पर बिहार के बाहर भी लोग इससे फायदा उठाए हैं। ये करप्शन जो हुआ है, घूसभरी शासन तो आपने देखा है पिछले 20 सालों में, ये बिहार का भविष्य नहीं हो सकता। ये जो अपने आप को डबल इंजन सरकार कहते हैं, बिना ईंधन वाला डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में बिहार की दशा क्या हुई है, उस पर इस पत्र में, आरोप पत्र में विस्तार से उल्लेख किया गया है। मैं सिर्फ यही कहूंगा विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में कि बिहार एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। एक रास्ता, दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं बिहार की जनता को, खास तौर से बिहार के युवाओं को। एक रास्ता है जनता की भलाई का रास्ता, सामाजिक सद्भावना, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय का रास्ता, आर्थिक विकास का रास्ता, और वो है महागठबंधन का रास्ता। और दूसरा रास्ता है, जैसा कि मैंने कहा, बिना ईंधन वाला डबल इंजन, स्वघोषित डबल इंजन, और जो इस स्वघोषित डबल इंजन का ईंधन है सत्ता की मलाई, और उसका विवरण इस आरोप पत्र में भी किया गया है। मैं 3 या 4 मुद्दों को लूंगा इस आरोप पत्र से। पहली बात तो यह है कि पलायन, और खास तौर से मजबूरी में पलायन, बिहार का भविष्य नहीं बन सकता। यह बिहार का भविष्य नहीं है। बिहार का भविष्य है औद्योगिकरण, बिहार का भविष्य है कृषि विकास, बिहार का भविष्य है शहरीकरण, बिहार का भविष्य है और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं। तो ये जो पलायन की संकट से गुजर रहा है कई सालों से बिहार, और जो आज देश भर में, दुनिया भर में जाना जाता है संकट पलायन, मजबूरी में पलायन के लिए, वो बिहार का भविष्य नहीं है। बिहार का भविष्य है विकास, बिहार में विकास, और देशों में नहीं विकास, पर बिहार में विकास प्राथमिकता। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि 25 जुलाई 2025 को कैग ने विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी, और उस कैग के अनुसार बिहार सरकार के केवल 10 विभागों में 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। 71,000 करोड़ रुपये का घोटाला केवल 10 विभागों में। यह कांग्रेस पार्टी की आंकड़े नहीं है, ये सीएजी के आंकड़े हैं, कैग के आंकड़े हैं, जो विधानसभा में रखे गए हैं। 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला। जैसा कि मैंने कहा, यह सत्ता की मलाई, और किसने कही है? जो लोग डबल इंजन चलाते हैं, ये रिमोट कंट्रोल डबल इंजन है। ये पटना से कंट्रोल नहीं है इस डबल इंजन का। ये डबल इंजन तो रिमोट कंट्रोल डबल इंजन है, और ये 71,000 करोड़ रुपया मलाई न केवल बिहार में पर बिहार के बाहर भी लोग इससे फायदा उठाए हैं। तो ये करप्शन जो हुआ है, घूसभरी शासन तो आपने देखा है पिछले 20 सालों में, ये बिहार का भविष्य नहीं हो सकता। जवाबदेही, पारदर्शी शासन की जरूरत है। और तीसरी बात मैं कह दूं
कि बेरोजगारी बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं हो सकता। बेरोजगारी के आंकड़े नीति आयोग के आंकड़े के अनुसार सबसे ऊंचे स्तर पर है बिहार, सबसे ऊंचे स्तर पर। आपको हैरान होगी सुनकर, और इसका जिक्र इस दस्तावेज में किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख की आबादी को 30 कॉलेज स्थापित किए जाते हैं। 1 लाख की आबादी के लिए अलग अलग राज्यों में, विकसित राज्यों में 30 कॉलेज स्थापित किए गए हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कई कई राज्यों में, राजस्थान, 30 कॉलेज हैं। बिहार में केवल 7 कॉलेज हैं, 1 लाख की आबादी। और आप जानते हैं बिहार की आबादी क्या है? 13 करोड़। सबसे नीचे स्थान पर है। स्वास्थ्य की सुविधाओं सबसे नीचे स्थान। शिक्षा की जो संस्थाएं हैं सबसे नीचे स्थान। पर उत्साह और उमंग के आधार पर इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के युवा का कोई मुकाबला नहीं है। बिहार के युवा दुनिया भर में जाते हैं और नाम कमाते हैं, पर अपने ही राज्य में क्यों नहीं उनको शिक्षा मिलता? अपने ही राज्य में उनको क्यों नहीं रोजगार मिलता? अपने ही राज्य में उनको सुशासन क्यों नहीं मिलता? यही सवाल है।